हेलो गाइज, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज मेरा टॉपिक है जो बच्चों को कौन कौन से टीके लगवाएं और वैक्सीन्स, टीके मीन्स वैक्सीन्स, और ये वैक्सीन्स लगाना क्यों ज़रूरी है। इसका मैं वैक्सीन के लिए लोगों के मन में जो क्वेश्चन उठता है उसको मैं साथ साथ आंसर करते चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन यही है, जो वैक्सीन्स क्यों ज़रूरी है। तो एक्चुअली हमें कई प्रकार के बीमारियां हैं। आप सब लोग जानते हैं कई बीमारियां हैं, कई सीरियस और ख़तरनाक बीमारियां हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, और इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका वैक्सीन है। और भी तरीके हैं, हमें डाइट और भी तरीकों का ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए मैंने इम्यूनिटी पे बताया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन या मैं पुराने वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका वैक्सीन। अब हम बात करेंगे जो वैक्सीन्स में बहुत ही कन्फ्यूजन है लोगों को कि कौन से वैक्सीन लगाएं, कौन नहीं लगाएं। कई टाइप के शेड्यूल होते हैं, क्या करें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो दो टाइप के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होते हैं। एक होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी हमारे भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसमें कई सारे जरूरी वैक्सीन को कवर किया हुआ है। इसमें ध्यान रखा जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो और फिजिबिलिटी हो, सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हो पूरे देश में, और फ्री, ऑलमोस्ट फ्री सबको लगाया जा सके। दूसरा शेड्यूल है आईपी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आईपी बच्चों के डॉक्टर्स ने एक एसोसिएशन बनाया हुआ है जो बच्चों के हितों का, मेडिकल हितों का ख्याल रखते हैं। उनकी एक्सपर्ट टीम वो डिसाइड करती है कि कौन से वैक्सीन्स लगाने चाहिए। इस आईपी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो सारे वैक्सीन्स जो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हैं वो तो है ही, साथ में कुछ और भी वैक्सीन। आईपी केवल इस बात को कंसीडर करती है जो बच्चों के लिए कौन कौन से वैक्सीन जरूरी है, भले उसमें कॉस्ट फैक्टर कोई कुछ भी हो, भले वो कॉस्टली वैक्सीन है, लेकिन बच्चों को जरूरी है तो उस शेड्यूल में डाला गया है। तो आईपी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के सारे वैक्सीन हैं, प्लस कुछ और भी वैक्सीन। अब हम आते हैं इस आईपी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसमें जो स्टार मार्क रहेगा वो आपको बताएगा कि वो वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी है। अब ये है क्वेश्चन कि क्या वैक्सीन लगवाने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहेगा। तो कई वैक्सीन में तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होता है और कुछ में लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। जैसे कि आप सामने एग्जाम्पल आप सब लोग जानते हैं कि कोविड वैक्सीन से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का चांस अभी नहीं लग रहा है। उसी तरह कई सारे वैक्सीन हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन है, उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होता है, उसे हमें बार बार लगाने पड़ते हैं। कुछ वैक्सीन हैं जिसे कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होता है। अब ये है जो हम वैक्सीन अपने बच्चों को या किसी को लगवाएं तो अपने डॉक्टर को क्या बताएं। तो उसके लिए अपने डॉक्टर को कोई एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, या पहले जो वैक्सीन दिया उससे एलर्जी हुआ है, ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताएं। साथ में उसको कोई पुरानी बीमारी या कोई बड़ी बीमारी है वो बताएं, या फिर ज़्यादा फीवर है या कोई प्रॉब्लम है तो बताना चाहिए। और वैक्सीन के समय में अपने बच्चों का वो एक्चुअली एक तरह से वेल बेबी असेसमेंट टाइम भी होता है, तो अपने बच्चों का ज़रूर ग्रोथ और कंप्लीट न्यूट्रिशन उसका असेसमेंट कराएं।
अब हमें वैक्सीन के बाद कितने देर तक डॉक्टर्स के क्लिनिक में, जो हॉस्पिटल है उसमें वेट करना चाहिए। उसका आइडियल टाइम 30 मिनट्स होता है। उसमें इमीडिएट कोई वैक्सीन से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पता चल जाता है, इसलिए कोशिश करें कि 30 मिनट वैक्सीन लगवाने के बाद ज़रूर वेट करें। और वैक्सीन क्वेश्चन होता है कुछ लोगों का कि क्या वैक्सीन के बाद बच्चों को दूध पिलाया जा सकता है। बिल्कुल, वैक्सीन के बाद बच्चों को माँ का दूध या बाहर का दूध पिलाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन हमने देखा है जो लोग पूछते हैं कि हम तो टाइम पे वैक्सीन लगवा नहीं पाए, हमें वैक्सीन लगवाने में देर हो गया, तो अब क्या करें। उसका यही है कि वैक्सीन में देर नहीं करना चाहिए, लेकिन हो ही गया है तो अब ज़रूर लगवा लीजिए और उसी हिसाब से थोड़ा नया टाइम टेबल बन जाएगा। लेकिन अब भी जितनी जल्दी हो वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन के प्रोटेक्शन का यह है कि कुछ वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन देती है, ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन नहीं वैक्सीन से मिलता है, लेकिन कुछ वैक्सीन में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, कुछ में थोड़ा कम मिलता है। लेकिन एक बात तो श्योर है, जो वैक्सीन सीरियस कंडीशन होने से, सीरियस बीमारी से बचाता है। यदि प्रोटेक्शन ना भी है तो सीरियस होने से बचाता है, इसलिए सारे वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। अपने बच्चों को या जो बड़े लोगों के लिए उसको, जो प्रेग्नेंट माँ है उनको, सबको वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, इससे लोग बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में हल्का साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि इसको बहुत ही स्ट्रिंजेंट मीजर से पास होना पड़ता है, ट्रायल से पास होना पड़ता है वैक्सीन को, और तब इसको फिर भेजा जाता है हमारे लोगों में जो लगाने के लिए, बच्चों को लगाने के लिए। तो इसमें ऑलमोस्ट साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर है। वही फीवर, माइल्ड स्वेलिंग हो सकता है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और लोग पूछते हैं, जो ये हमने रूटीन वैक्सीन सारे अपने बच्चों को लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी क्या पल्स पोलियो कैंपेन होता है, कभी एमआर कैंपेन होता है, एक साथ बोलती है पूरे स्कूल में या पूरे सिटी में या पूरे कंट्री में वैक्सीन लगेगा, तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ये क्लियर कर लें, उस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। वो एक्स्ट्रा डोज होता है, उसका पर्पस होता है एक साथ हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करना। एक साथ जब मास वैक्सीनेशन होता है तो उससे हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी में बनता है। वो रूटीन से हटके है और उससे एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, कोई नुकसान नहीं है। ज़रूर लगवाएं, आपको या अपने बच्चों को जो भी ऐसा मास कैंपेन होता है उसमें वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए, और उसको उसी समय लगाना चाहिए जिस समय कैंपेन चल रहा है। मेरा बच्चा तो कमज़ोर है, उसे कई बीमारी है, तो क्या वैक्सीन वो झेल लेगा। ऐसे बच्चों को जो कमज़ोर है उनको और भी ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कोई बीमारी होती है जिसमें नहीं लगाया जाता है कुछ खास वैक्सीन, वो आपके डॉक्टर सलाह दे देंगे। तो वैक्सीन से रिलेटेड ये हमारा इनिशियल टॉपिक है। इंडिविजुअल वैक्सीन आगे के वीडियोज में मैं बात करूँगा। थैंक यू। एनी क्वेरी है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, जिससे मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ता रहूँ। थैंक यू।